आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम यही चाहते हैं कि आप लोग सेहतमंद रहें। मौजूदा हालात में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोरोना है एक तरफ, कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन ने अपना कहर बर्पा किया हुआ है। ऐसे में मौसमी बीमारियों ने भी अपने पैर बुरी तरह से फैलाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मकसद हमारे इस प्रोग्राम का यही है कि आप सेहतमंद रहें। हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट आज हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर राजीव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और इनके अलावा हलीमा यज़दानी, डॉक्टर हलीमा यज़दानी मोहतरमा, आप दोनों का इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मामले जिस तरह से कम हो रहे थे, अचानक एक बड़ी तादाद में इतना बड़ा फिगर हो गया है, इतने नंबर्स बढ़ गए हैं कोरोना के, तो लोगों के जहन में कुल मिलाकर यह सवाल आ रहा है कि मामले इस तरह से बढ़ रहे हैं, मौसमी बीमारी ओमिक्रॉन, कोरोना के मामले अभी भी हैं, ये कब हमारी जिंदगी से जाएगा? हम कैसे इससे लड़ें, कैसे एहतियात करें? इन्हीं सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। डॉक्टर राजीव जी, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से मामले एक दिन में इतना बड़ा उछाल, कैसे देखते हैं आप इसको? आदाब, शुक्रिया। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि वीकेंड में सैटरडे संडे को टेस्ट थोड़े से कम होते हैं, मंडे तक नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक कुछ बाकी रिपोर्ट्स आ जाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जी। लेकिन इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो शायद ये है कि अब ये देश के अंदर और भी फैल रहे हैं। पहले जो है वो बड़े शहरों में थे, अब जाहिर है कि ये छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल जाएंगे। तो शायद यही है कारण। जब तक ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जो है वो अवेलेबल ना हो, इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है जी, पर कारण शायद यही है। जी जी। डॉक्टर हलीमा यज़दानी हमारे साथ है, जनरल फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। मैडम, जिस तरह से सर ने बताया कि ये वजूहात हो सकती हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ ये है, कोरोना के साथ ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये तो है ही, साथ में मौसमी बीमारियों ने भी अपने पैर पसारे हुए हैं जी। 10 में से 7 लोग कम से कम इस वक्त बीमार हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं। तो कोरोना का कहर, मौसमी बीमारियां, कितना बड़ा मतलब दबाव है इंसानी सेहत पर, और इससे कैसे लड़ा जाए? लोगों का जो खौफ है, एक तो कोरोना का खौफ लोगों के जहन से गया नहीं है, फिर मौसमी बीमारी को भी अब लोग ये समझ लें कि सर्दी हो गई, बुखार हो गया, लगता है कि यही कोरोना है। क्या ये खौफ जायज है उनका? जी जी, सबसे पहली बात तो कोरोना जैसे जो प्रॉब्लम है, हम 2 साल से इसको झेल रहे हैं, 2 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, 2 साल से मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो थर्ड वेव जो शुरू हुई है जी, स्टार्टिंग में ही केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंट्स में देखती थी, लगभग समझो दिन के 20-25 मरीज हुआ करते थे पहले, जो टेलीमेडिसिन देखते थे। अब मैं दिन के 60-70 मरीज देख लेती हूँ कोरोना के ही, एंड पूरे पॉजिटिव पेशेंट्स को ही देखती हूँ और ट्रायाज करती हूँ गवर्नमेंट के थ्रू, प्लस मेरे अपने हेल्पलाइंस वगैरह हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो ये बात है कि जैसे ही लोगों को फीवर आता है, सर्दी जुकाम बुखार, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को आइसोलेट करें। पॉसिबिलिटी है कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है, जो भी है इस टाइम पे खतरनाक हो सकता है जी। अगर इन्फ्लुएंजा भी हो तो ये हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इसमें कम होती है जी, और अगर इम्यूनिटी कम होती है तो आपको कोरोना या कोरोना के जो डेडली वेरिएंट्स है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। तो अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो या कोविड हो, लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार या गले में दर्द, ऐसी कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट, स्वैब का जरूर करवाइए, अपना टेस्ट जरूर करवाइए, एंड उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को नेग्लेक्ट ना करें, खौफ ना खाएं कि कोरोना अगर स्वैब कराएंगे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हमें मतलब आइसोलेट कर देंगे, हमें ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वैब करवाना इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि हम किस बीमारी को ट्रीट करें जी। उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम क्या है,
ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर को कॉल करें, नियरेस्ट डॉक्टर को कॉल करें। विजिट करना अभी मैं लाजिम नहीं समझती हूँ। एटलीस्ट 2 वीक्स तक, आने वाले 2 या 3 हफ्तों तक अगर आपको जरूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो, तो हॉस्पिटल ना जाए। टेलीमेडिसिन के थ्रू ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना इलाज शुरू करें। डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है और ट्रीटमेंट जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, आप नेशनल मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के। सर, सरकार की तरफ से जो कदम सरकार ने उठाए हैं, और आप कितनी बड़ी कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, तो लोगों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है कोरोना की, और ये मौसमी मसाइल अभी हैं लोगों के साथ, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर जो चीज़ें बताई गई हैं कोविड बिहेवियर के लिए, वो लोगों को ऐसा लगता है कि माइल्ड सिम्टम है ओमिक्रॉन के या कोरोना के, तो ऐसे में हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो मौसमी चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो कोरोना, ओमिक्रॉन का वेरिएंट और फिर मौसमी वबा, इसमें कोविड बिहेवियर जो है लोगों ने छोड़ दिया है, कितना खतरनाक होगा लोगों के लिए ये? राजीव दास गुप्ता जी। जी, पहली बात यह कि अभी जो डॉक्टर साहिबा ने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया जी। काफी हद तक यही पाए जा रहे हैं टेस्ट करने से कि जो हम मौसमी बीमारी समझ रहे हैं, जो कॉमन कॉफ एंड कोल्ड है, उसमें काफी मात्रा में वो कोविड है। देश में इस समय ज्यादातर राज्यों में ये जिसे हम ओमिक्रॉन लेड सर्ज कह रहे हैं, यानी ओमिक्रॉन के कारण ये सर्ज है। रिसेंटली यूके में यही चीज टेस्ट किया गया था कि जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं उसमें एक्चुअली कितने कोविड हैं और कितने कॉमन कोल्ड हैं। उसमें ये पाया गया कि लगभग एटलीस्ट आधे जो लोग हैं उनमें ये कोविड ही है। तो इस समय कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम हैं वो हम कोविड समझें, उस हिसाब से प्रिकॉशन लें, उस हिसाब से जरूर टेस्ट करें। टेस्ट करने में यह है कि अभी सरकार ने जो है काफी प्रोत्साहन दी है होम टेस्ट के लिए। होम टेस्ट के लिए सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी काफी कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। होम टेस्ट जरूर लें जी। और जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइन इसलिए बनाया गया है कि आप खुद को भी सुरक्षित रखें और खासकर आपके परिवार में या आपके जो वर्क प्लेस है या चाहे आप स्टूडेंट हो, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां के बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। तो एक तो पर्सनल एस्पेक्ट भी है जी, और एक कम्युनिटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी है जी। बिल्कुल। डॉक्टर हलीमा यज़दानी जी, एक सवाल मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप ये प्रोग्राम तो करते हैं, आप ज़रूर पूछें हमारी तरफ से कि डॉक्टर से कि मौसमी बीमारी के जो सिम्टम हैं वो और कोरोना के जो सिम्टम है वो बॉडी में एक इंसान के कितने दिन तक नज़र आएंगे, कितने दिन में ये पहचाना जाए कि हाँ हम मौसमी बीमार हुए हैं या हम कोरोना से बीमार हुए हैं, कैसे जाना जाए? क्योंकि खौफ लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। कोरोना के सिम्टम्स, थोड़े लक्षण, सटल सिम्टम्स हम जिनको कहते हैं, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इनको मतलब जाने। सबसे पहला है कमर में दर्द, जो कि मौसमी सर्दी में नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है बॉडी पेन, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे जितने पेशेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं पैरों में दर्द की। पैरों में दर्द हो, बैक पेन हो, सिवियर बॉडी पेन हो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त कोविड का टेस्ट करवाएं जी। जरूरी नहीं है कि आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द या खांसी ही हो। काफी सारे लोगों को अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे मैं कह सकती हूँ जी। और साथ में बहुत ज्यादा और सटल सिम्टम है बैक पेन और लोअर लिम्ब पेन बहुत सीवियर होता है। एंड इतना सीवियर होता है कि सोते वक्त बिल्कुल जैसे अगर पैर ना हिलाया जाए तो नींद नहीं लगती। ये जैसे हम रेस्टलेस लेग कहते हैं, बिल्कुल ये ज्यादा सीवियर है कोविड के दौरान जी। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम पाया गया है। अगर ऐसा कोई आपको लक्षण हो तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। मैं तो यही कहती हूँ कि हर सिम्टम पे, जैसे अगर सर्दी जुकाम हो तो भी अपना टेस्ट करवा के अपने आप को आइसोलेट कर ले जी। और अगर बॉडी पेन और बैक पेन हो, ये बहुत सटल सिम्टम्स है, तब तो कराना बहुत जरूरी है जी। एक और सिम्टम देखा गया है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जो कि जीआई सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स भी कोविड में देखे गए हैं। अगर आपको ऐसे भी कोई सिम्टम्स हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, फीवर के साथ या फीवर के बगैर, तो अपना स्वैब करवाएं पहले,
और ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। तो जैसे ही स्वैब आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या ओमाइक्रॉन है या कोविड का कोई भी मतलब सिम्टम है जी। लेकिन स्वैब के बगैर इसको मतलब आइसोलेशन के बगैर रहना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस से मुझे कॉल आते हैं कि जी, आपने ये 4 चीजें बता दी, कमर दर्द, बॉडी पेन, बैक पेन और लोग कहते हैं कि मैंने बाहर खाना खाया। ठीक है ठीक है। जी, लेकिन सर्दी को लेकर, सर्दी जुकाम बुखार है, हल्का सा है सब, ये इसका जो ट्रीटमेंट होगा, जैसा कि आपने कहा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फोन पर बात करके दवा लें, तो ये कितने दिन में कम हो जाना चाहिए अगर ये मौसम का है मामला? यूजुअली जी बिल्कुल, यूजुअली जो फ्लू होता है वो 7 डेज का होता है, लेकिन फ्लू में सिम्टम्स जो फीवर होता है इतना सीवियर नहीं होता। अगर आपको फीवर है और अगर ये 4 या 5 दिन में नहीं उतर रहा तो आपको खून की जांच की जरूरत है और कोविड के स्वाब की जरूरत है एट द अर्लीस्ट जी। और अगर 4 दिन से आपका बुखार बढ़ गया है, कोविड के पॉजिटिव रहते रहते आपका बुखार नहीं कम हो रहा है जी, 4 डेज का कट ऑफ पीरियड है, अगर इसके बाद भी बुखार आ रहा है तो अपना ब्लड टेस्ट करवाएं एंड उसके बाद भी अगर स्वैब मतलब ब्लड टेस्ट मतलब हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवाते हैं जी, इसमें पता लगता है कि ये बीमारी कितनी सीवियर हो सकती है। क्या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ये पता लग सकता है कि क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है या स्टेरॉइड्स देने की जरूरत है या आगे की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर ये मार्कर्स आपको हाई नजर आए तो ये एडमिशन वगैरह का हम आगे बताते हैं। बिल्कुल। तो 4 दिन से बढ़कर बुखार हो तो नेग्लेक्ट ना करें। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर हलीमा ने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है। यही चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में हम आपको इसीलिए आपके सामने इन एक्सपर्ट्स को रखते हैं कि आप लोग जो अपना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना कि अरे हल्का सा जुकाम है, सर्दी है, बस मेडिकल शॉप जाएं, 2-4 गोलियां ले लें और अपना काम चला लें, फिर 3-4 दिन के बाद तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाए तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, जिस तरह से अब लोगों ने ये 2-3 साल में जो एक्सपीरियंस लोगों का हुआ है कोरोना को लेकर और ये बीमारियों को लेकर, अब जब से ये कहा गया कि ओमिक्रॉन के सिम्टम जो हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं लोग, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, तो इसको वाकई कितना सीरियस लिया जाए और सेल्फ मेडिकेशन का मामला कितना खतरनाक होगा इस मौसम में और ओमिक्रॉन के साथ? नहीं, सेल्फ मेडिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं जी, क्योंकि ये जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी माइल्ड हो सिम्टम जी मरीज के लिए, लेकिन वो ओमिक्रॉन कोविड तो जरूर हो सकती है। ठीक। और टेस्ट की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि 3rd to 6th डे जो है सिम्टम्स के, उसमें सबसे ज्यादा संक्रमण होता है यानी ट्रांसमिशन होता है, जिसमें आपके परिवार के लोग या आपके कोलीग्स वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो इसलिए आइसोलेट करना और इसको टेस्ट करना भी जरूरी है जी। जहां तक दवाइयों का सवाल है जी, ये ओमिक्रॉन का जो फेज है ये बहुत ही मामूली सा सिम्टम होता है, तो इसलिए भारत सरकार के तरफ से और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से भी जो नए जो गाइडलाइंस हैं माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए, उसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है सिवाय जो थोड़े से जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो अंडर मेडिकल सुपरविजन ही आप करें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, टेलीकंसल्टेशन करें। हर स्टेट गवर्नमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेलीकंसल्टेशन अवेलेबल है। अभी व्हाट्सएप में वीडियो कॉल की सुविधा है जी। तो कम्युनिकेशन सपोर्टेड कई ऑप्शंस आपके पास हैं। बिल्कुल ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें जी, बिल्कुल। या फिर कम से कम जहां सरकारों ने वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स की राय के साथ आवाम को पब्लिकली बताया है कि ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम आपके पास हैं तो आप इन दवाओं को लें, लेकिन वो भी सरकार के हेल्थ केयर सेंटर से, मेडिकल शॉप से। और ऐसे कई राज्य सरकार हैं जी, जहां जब कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन पे हैं, उनके घर पे होम किट भी पहुंचाया जा रहा है जिसमें कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स हैं और वो अंडर सुपरविजन ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब यही हमारे बोलने का मतलब और डॉक्टर साहब के बोलने का मतलब यही है कि देखिए, जैसा कि डॉक्टर हलीमा ने कहा कि अगर आपके पास सिम्टम 1-2 दिन में अगर मामला हल हो रहा है और आपने वो दवाएं डॉक्टर से कंसल्ट की हुई हैं, पूछी हुई हैं कि इस सूरत में आपको ये दवा लेनी है,
और वो 2-3 दिन में हल हो जाता है तो फिर आपके लिए कोई बात नहीं। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो मुसलसल बढ़ रहा है, तो जैसा कि डॉक्टर राजीव दास गुप्ता ने कहा कि जैसे जैसे मामला बढ़ेगा आप उसको फैलाने वाले हैं, पब्लिक में, आम लोगों में जाएंगे और फैलाएंगे। ठीक है डॉक्टर हलीमा जी, अब ये इस मौसम में हमने देखा बच्चों के बारे में, बच्चे अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन उमूमन इस मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम अक्सर हो जाता है, तो घर के लोग ज़्यादातर परेशान ये होते हैं कि एक तो कोरोना है, बड़े लोग कोरोना से मुतासर हो ही रहे हैं, साथ में बच्चों को ये मौसम का असर जो होता है, इन बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए इस बीमारी में? जी सबसे पहले तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के जो मतलब पहले से जो बचपन से देते हैं जी, उसको रेगुलर दे ले, उसको ना स्टॉप करे। बिल्कुल, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है, निमोनिया के लिए होता है, तो उसका रूटीन बरकरार रखें। ठीक। दूसरा ये कि उनको थोड़ा वार्म क्लोथिंग में रखें, एकदम लेयर्ड क्लोथिंग पहनाएं थोड़ी दिन के लिए जब तक ये मौसम ठीक ना हो जाए जी। एंड दूसरा, आप विटामिन सी और जिंक की मात्रा बढ़ा सकते हो बच्चों के लिए, सप्लीमेंट दे सकते हो बच्चों को, ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए जी, बच्चों के लिए जी। और खाने में थोड़ा ठंडी चीजें अवॉइड कर ले, गर्म सूप, गर्म पानी या गर्म चीजें दिया करें जी, सॉरी जी जी। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब बच्चों के लिए खासतौर से है। एंड उनको फ्रेंड सर्कल में खेलने ना भेजा करें, एटलीस्ट अब चंद दिन, ये 2 हफ्ते काफी क्रूशियल हो सकते हैं, तो अपने बच्चों को बाहर बिल्डिंग में या नीचे बिल्डिंग लोग के बच्चों के साथ या बाहर चंद दिन प्लेग्राउंड में ना भेजे। उसके बाद जैसे ही हालात सुधरते हैं तो उसके बाद रेगुलर रूटीन मतलब आउटिंग हो सकती है जी। बहुत मुश्किल है बच्चों को इंडोर्स रखना, लेकिन अभी फिलवक्त रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और खाने में विटामिन सी और जिंक की जो मतलब न्यूट्रिशियस फूड होता है, जैसे कि आप सिट्रस फ्रूट्स ले लें या कोई गावा जैसे ऐसे सीजनल फ्रूट्स ले लें, तो उसका थोड़ा सा उपयोग ज्यादा कर ले, ठीक, ताकि विटामिन सी बच्चों में बना रहे। बिल्कुल। तो अगर सप्लीमेंट दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हलीमा जी, आपने बच्चों के ताल्लुक से बहुत तफसील से रोशनी डाली। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, ये बच्चों के मामले में मैडम ने बहुत तफसील से बताया। मैं जानना चाहता हूं, घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 साल हैं, उनकी अपनी अपनी दवाएं चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ जो है उनके अंदर बीमारियां पहले से हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, या फिर और कुछ ऑपरेशन हुए लोग हैं, उनके लिए अब लोगों ने एक सवाल रखा था मेरे सामने भी कि हमारी दवाएं चल रही हैं, हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर उन्हें क्या एडवाइस कीजिएगा आप? जी, वैक्सीनेशन की यही एडवाइस है कि जो 60 ईयर्स से ज्यादा जो लोग हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, वो एक प्रायोरिटी ग्रुप है जी। आपको याद होगा अब लगभग 1 साल हो गया जी। पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया था, और उसके तुरंत बाद ही 60 ईयर्स प्लस के लिए ये शुरू कर दिया गया था, और उसके बाद 45 ईयर्स प्लस के लिए भी जी। तो 60 ईयर्स प्लस में जो रिस्क है, और वो रिस्क इस कारण से है क्योंकि उनके कई और बीमारियां होती हैं जिसे कोमोर्बिडिटीज कह रहे हैं। तो कोमोर्बिडिटीज के साथ कोविड एक बहुत ही घातक साबित हो सकता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो जाता है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से 60 प्लस में वो सेकंड प्रायोरिटी में लिया गया था जी। और इसमें काफी हद तक हमने इम्यूनाइजेशन 2 डोजेस के कर चुके हैं जी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं कई राज्यों से जी कि सेकंड डोज में काफी हमें कॉम्प्लेसेंसी देखने को मिल रहा है, यानी लोगों ने पहला डोज लिया है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया, और अब तो खासकर जो थर्ड एक प्रोटेक्टिव डोज है, यानी जो बूस्टर डोज है, वो भी 60 इयर्स प्लस के लिए शुरू कर दिया गया है। वहां भी थोड़े से मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। तो इसलिए हमारे जो अपील है वो यही है कि पहले तो 2 डोज का प्राइमरी शेड्यूल कंप्लीट करें, और उसके बाद उसके 9 महीने बाद अगर आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिया है जी, तो उसके 9 महीने बाद जरूर जो थर्ड डोज या बूस्टर डोज है वो जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस मैं समझता हूं। जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल रखा था, बुजुर्ग लोगों ने, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे कि 15 से 18 साल के नौजवान बच्चों को जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो लोग ले भी रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में ये वैक्सीनेशन हो रहा है।
इस पर भी अब कुछ ऐसा सवाल होता है कि अरे इतनी छोटी उम्र में इतने बच्चों को तो हमने 10 साल तक वैक्सीन किया है, तो फिर अब ये वैक्सीन क्यों? तो इस पर भी हमारे दोनों एक्सपर्ट जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अजीब दास गुप्ता जी और डॉक्टर हलीमा यजदानी जी, जो मुसलसल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको तजावीज़ दे रहे हैं कि आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, आपके क्या इश्यूज़ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मेरे जहन में था डॉक्टर हलीमा जी कि 15 से 18 साल के बीच में इन बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो लोगों के जहन में यही आया कि हमने पैदाइश के बाद से 10 साल तक वैक्सीनेशन करवाया है, तो फिर ये वैक्सीन क्या ज़रूरी है? अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका क्या फ़ायदा इन बच्चों को नहीं होगा? अब तक जो वैक्सीनेशन हुए हैं वो इन्फ्लुएंजा के लिए हुए हैं जी, एंड दूसरे टाइप ऑफ निमोनिया के लिए हुए हैं जी। लेकिन कोविड का वैक्सीन ये पहली बार दिया जा रहा है बच्चों को। ऑफ कोर्स मतलब साइड इफेक्ट्स है या नहीं ये बहुत मुश्किल है कहना जी, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी बेसिस पे मतलब अप्रूवल हुआ है जी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि लें, क्योंकि अभी जिस हालत से और जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है और जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैल रहा है जी, तो 15 से 18 के बच्चे सोशलाइज बहुत करते हैं जी, बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर इतना इंटरैक्शन रखेंगे तो डेफिनेटली कि उनको इन्फेक्ट हो सकता है। एंड इन्फेक्शन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा वेरिएंट हो, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अब तक देखा है कोविड में कि वायरल लोड की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अगर आप ग्रुप्स में मिल रहे हो, आपको वायरल लोड बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम निमोनिया तक जा रहा है जी। तो ये उम्र के बच्चे अमूमन बहुत सारे लोग ग्रुप्स में रहते हैं, बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेट रहे ताकि वो खुद सेफ रहे। जी जी, बिल्कुल। हाँ, साइड इफेक्ट्स का तो हम अभी कह नहीं सकते, ये इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूवल दिया गया है। जी जी। वैसे बच्चों में जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत होता है, आप लोग ही कहते हैं ये, तो और मजीद उनको बूस्ट करने के लिए या उनका इम्यून सिस्टम और मजबूत हो ताकि आगे वो बीमार ना हो। बिल्कुल सही है। डॉक्टर अजीब दास गुप्ता जी, ये जानना चाहूँगा कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होता है, लेकिन एज वाइज लोग, जैसा आपने अभी कहा 60 to 70 ईयर्स के लोगों का जो उनका इम्यून सिस्टम है, क्या कोई और दूसरी वजह या दूसरी चीज़ें नहीं हैं कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए और वो सेहतमंद रहें? जहां तक कोविड का सवाल है, जो मूल जो हमारा जो 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 डिफेंस है जी, या जो टूल है जिसके जरिए हम लड़ रहे हैं इसके साथ, वो वैक्सीन ही है, प्लस ऑफ कोर्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके जिक्र आपने पहले किया। जहां तक ये 15 to 18 एज ग्रुप का सवाल है, अच्छी बात यह है कि मंगलवार तक यानी कल तक जी, जो फर्स्ट डोज हैं जी, वो करीब 50% टीनेजर्स को लग चुका था, ये 15 to 18 एज ग्रुप में जी। और आपने साइड इफेक्ट्स की भी जिक्र की जी। कल महाराष्ट्र ने जो एक बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र का जो डेटा उन्होंने कल रिलीज किया है जी, उसमें यही है कि 25 लाख वैक्सीन लगाए गए 15 to 17 एज ग्रुप में जी, जिसमें 120 साइड इफेक्ट सामने आए जो 0.007% है। एडल्ट्स में महाराष्ट्र में ये 0.004% है, तो यानी एडल्ट से ये कम ही है साइड इफेक्ट्स जी। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, इंजेक्शन साइट में पेन, माइनर फीवर और हेडेक जो हमें बड़ों में भी देखने को मिल रहा है। पर इसके अलावा यह है क्योंकि ये न्यू वैक्सीन है, बिल्कुल, इसलिए हम बहुत ज्यादा सतर्क हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जो AFI कमिटीज जो है, AFI मशीनरी जो है जी, वो जागरूक है, वो सतर्क हैं, बिल्कुल, और हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, सरकार ने जो कुछ चीजें तय की हैं वो डॉक्टर्स के एक पूरे बड़े ग्रुप के साथ, पूरे माहिरीन के साथ, पूरे जानकारों से बातचीत मशवरे के बाद ही इंसानी सेहत के लिए, आम लोगों के लिए वो चीज़ें सामने लाती है। फिर भी आपको लगता है कोई खदशा है, कुछ इस तरह के सवाल हैं, तो अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी
मत कीजिए। डॉक्टर अजीब दास गुप्ता जी और डॉक्टर हलीमा यजदानी जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होकर हमारे व्यूवर्स को अपनी बेहतरीन एडवाइस देने और उनकी रक्षा से, उनकी सेहत के ताल्लुक से आपने जो फिक्र जाहिर की, उनको एडवाइस दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।